सब्सक्राइब करें आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, जिससे आपको ये सभी एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो सौर मंडल सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। पिछला वीडियो देखा होगा आपने, सोलर सिस्टम पर कॉन्सेप्ट बेस हमारा पिछला वीडियो था, जिसमें आप सभी ने अगर देखा होगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम आज के वीडियो में उसी सोलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाते हैं और कवर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आई एम श्योर आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेट हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हमें उस पर बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस को भी कर लेना चाहिए, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा सोलर सिस्टम पर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तारामंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये सभी। तो बताइए इनमें से क्या होगा? सो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को तारामंडल कहा जाता है। योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट, तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो बिल्कुल आप जान पाएंगे तारामंडल क्या है। दोस्तों देखिए, कुछ आसमान में जो दिखाई देते हैं प्रकाशमान पिंड होते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा, ये सब क्या है? प्रकाशमान पिंड होते हैं, प्रकाश देते हैं। सूर्य जो है प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है। ये प्रकाशमान जो पिंड हैं आकाश में दिखाई देते हैं। और कुछ आकाशीय पिंड जो होते हैं वो अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा जो है अत्यधिक मात्रा में ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यही तारे कहलाते हैं। और तारों का जो निश्चित समूह होता है वो तारामंडल कहलाता है। तो कई सारे तारे मिल करके तारों का निश्चित समूह जो हमें आकाश में दिखाई देता है तारामंडल कहलाता है। सो योर आंसर इज फर्स्ट। ओके ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, सो हमें इसे सर्कल जरूर करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। सर्कल करें या अंडरलाइन करें, बट उसे पॉइंट आउट जरूर कर लें, जिससे कि आप ये समझ सकें कि क्वेश्चन की फॉर्म कैसी है। ओके, तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो चलिए हम अपना आंसर्स देखते हैं। ऑप्शन है, सौरमंडल में प्रकाश तथा ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पर? फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है असत्य। तो असत्य क्या है? अब आप इसको करने के लिए अगर आपने पढ़ा है तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा सत्य है। देखिए, सौरमंडल में प्रकाश तथा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, 100% राइट है। आप जानते हैं ऊर्जा का स्रोत सूर्य है सौरमंडल में। हाँ, और सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया भी होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी पॉजिटिव है, होता है। सेकंड ऑप्शन भी पॉजिटिव है, होता है। सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं और उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सही नहीं है दोस्तों। योर आंसर दैट विल बी थर्ड, सी ऑप्शन, आई मीन थर्ड। सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। क्या ये सही है? बताइए। हमने आपको पढ़ाया था पिछला वीडियो, सूर्य के जब ग्रहण लगता है सूर्य पर, तो सूर्य का जो बाहरी भाग होता है, उसका जो आउटर पॉइंट होता है, उस पे एक चमक सा दिखाई देता है, उसे हम कोरोना कहते हैं, ना कि आंतरिक भाग को। ठीक है, तो उसका एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है, बाह्य भाग जो होता है, आउटर पॉइंट, उसमें एक उसका प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। बाकी बीच में तो ग्रहण लग गया होता है, तो उसी समय को जब ग्रहण लगा हुआ होता है उस समय जो चमकीला हुआ भाग दिखता है उसे हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो गलत यहाँ है, आंतरिक भाग बताया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि असत्य पूछा गया है और ये असत्य है आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। शुक्र, बुध, अरुण। क्या विचार करना है? आगे आपको दिया गया, उपरोक्त में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं? बताइए। क्या केवल ए, बी एंड सी, ए एंड सी, ए, बी एंड सी? तो कौन कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? केवल ए का मतलब हो गया सिर्फ शुक्र, बी एंड सी का मतलब हो गया
बुध और अरुण। ए एंड सी का मतलब हो गया शुक्र और अरुण। ए बी सी का मतलब हो गया ये तीनों। तो बताइए क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में आपका शुक्र और अरुण, आप जानते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा शुक्र और अरुण करते हैं। तो आपका थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। ओके, सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड, शुक्र एंड अरुण, शुक्र एंड अरुण, ए एंड सी। ओके, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों ये परिक्रमा करने का जो सर्कल है किस तरफ से किस दिशा में करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, बट ये ध्यान रखिएगा ज़रूर कि सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, इसका कारण है। बृहस्पति में तारा और ग्रह ये दोनों गुण पाए जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? व्हाट रीजन? पहला ऑप्शन है बृहस्पति में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, बृहस्पति के आसपास अनेक उपग्रह चक्कर लगाते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन, बृहस्पति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। एंड फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बृहस्पति में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, क्यों? तो ये तो सही बात है कि तारा भी है बृहस्पति और ग्रह भी है, दोनों का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें रेडियो तरंगे होती हैं। मैंने पढ़ाया बताया था आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लास में कि बृहस्पति के बारे में जो जो जितने पॉइंट थे सब कुछ मैंने बताया था। सबसे बड़ा ग्रह है ये, कितने दिनों में चक्कर लगाता है, ये सब कुछ। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बृहस्पति से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, देखिए जुपिटर जो है परिक्रमा के बारे में मैंने बताया था कि 11.9 वर्षों में लगाता है, 11.9 वर्षों में परिक्रमा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके 63 उपग्रह हैं, इसके 63 उपग्रह हैं, इसके 63 उपग्रह, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड हमने बताया था ना, सबसे बड़ा उपग्रह है ये गैनीमेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये गैसीय ग्रह है, ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है, इसलिए इसे तारा और ग्रह दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड। ओके, आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल में कौन सौर मंडल में निम्न में से कौन सा शामिल है या कौन से शामिल हैं? तो कौन से शामिल है? ग्रहों की बात हो रही है, ग्रह या उपग्रह या धूमकेतु या ये सभी? सौर मंडल की बात हो रही है दोस्तों। सौर मंडल में क्या क्या होता है? सौर मंडल में निम्न में से क्या शामिल है? तो देखिए सौर मंडल में निम्न में से क्या शामिल है, आपके सामने है ये ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सभी। तो आप जानते हैं सौर मंडल बनता किन से है? ग्रहों से, उपग्रहों से और धूमकेतु भी। तो इन सभी से मिलकर ही हमारा सौर मंडल बनता है। सो योर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म अगेन नेगेटिव, सो प्लीज इसको आप मार्क जरूर कर लेंगे, सर्कल कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, तो हमें नेगेटिव आंसर की तरफ जाना है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी पर जीवन के विकास में सूर्य का योगदान है, बिल्कुल। सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, जी हाँ, सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। एंड सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ 14.98 करोड़ किमी है। पूछा क्या गया है? कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल ये सही है आपका। तकरीबन अगर ऐसे ही लगभग पूछा जाए लमसम तो 15 करोड़ कहते हैं, बट फैक्ट है आपका 14.98 करोड़ किमी। ओके, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका छठवां का राइट आंसर, सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया ना, तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, ये सही नहीं है। ओके,
सेकेंड ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। 7th क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा समूह आंतरिक ग्रहों का है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, अब सिर्फ यही नहीं पूछता कि कौन सा ग्रह मतलब दूरी के आधार पर, आकार के आधार पर, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि किस किस नंबर पे पड़ता है। एंड अब आंतरिक और बाह्य और इसी के साथ साथ ठोस ग्रह और गैसीय ग्रह करके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर बताइए समूह में कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह है। फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति शनि पृथ्वी मंगल, एंड सेकेंड बुध शुक्र शनि मंगल, एंड थर्ड बृहस्पति शनि अरुण वरुण, एंड फोर्थ बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। आंतरिक ग्रहों के बारे में बताना है आपको, आंतरिक ग्रह कौन से हैं। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग का होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इस तरीके से है हमारे ग्रहों का नंबर वाइज। तो स्टार्टिंग में जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। ओके, और यही आपके ठोस ग्रह भी हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपके आंतरिक ग्रह हैं और ठोस ग्रह भी यही हैं। ओके, और जो आपके बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये थर्ड ऑप्शन, जो आपके बाह्य ग्रह हैं ये आपके गैसीय ग्रह होंगे। ठीक है, ये आपके गैसीय ग्रह होंगे। ओके, तो ठोस ग्रह अगर करके आता है या आंतरिक ग्रह करके आता है तो आप बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को स्टार्टिंग से ये चार आपके हो जाएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ठोस और आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये आपके हो जाएंगे बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो आप जानते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, निम्न में से कौन सा विकल्प ग्रहों के द्रव्यमान के अवरोही क्रम को दर्शाता है। दोस्तों आरोही क्रम में अवरोही क्रम में मैंने आपको बता दिया था पूरी तरीके से। अगर आप अभी नए विजिटर हैं, अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाकर के विजिट कीजिएगा और वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके देख करके वो हमारा वीडियो, फिर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आप काफ़ी इजली से कर पाएंगे। तो चलिए बताइए, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था बृहस्पति शनि अरुण वरुण अवरोही क्रम है आपका द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे बड़ा द्रव्यमान अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे ज्यादा बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर अरुण का, फिर वरुण का। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। सो योर आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है, बताइए कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है। योर ऑप्शन इज फर्स्ट शनि, सेकेंड अरुण, थर्ड वरुण, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पानी में तैर सकने वाला ग्रह, किसमें ये एबिलिटी है कि जो कि पानी में तैर सकता है। तो दोस्तों पानी में तैर सकने की जो योग्यता है ये आपके शनि ग्रह में है। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन शनि ग्रह। ओके, क्योंकि आपका गैसीय ग्रह है। ठीक है, गैसीय ग्रह तो अरुण वरुण भी है, लेकिन शनि जो है पानी में तैर सकता है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, किस कारण से बुध ग्रह पर ग्रहण नहीं लगता है, बताइए किस कारण से बुध ग्रह पर ग्रहण नहीं लगता है। बिल्कुल इजी पॉइंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो इजीली समझ जाएंगे, और हमने अपने कॉन्सेप्ट में बताया भी है। तो चलिए बताइएगा। ऑप्शन है आपका, बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है इसलिए ग्रहण नहीं लगता, या बुध अपने अक्ष पर झुका नहीं है इसलिए नहीं लगता, बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है इसलिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा बताइए दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आखिर क्या रीजन, व्हाट रीजन, रीजन क्या है कि बुध ग्रह पर ग्रहण नहीं लगता। दोस्तों देखिए, ग्रहण कब लगता है, जब परिक्रमा करते हुए ग्रह आपस में आमने सामने आ जाते हैं तो उनकी छाया उस पर पड़ती है, इसलिए ग्रहण लगता है। प्रकाश नहीं आ पाता एक दूसरे पर, तो परिक्रमा कौन करता है, उनके उपग्रह करते हैं, और बुध का कोई उपग्रह नहीं है।
रीजन यही है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो जिस ग्रह का उपग्रह नहीं होता उस ग्रह पर ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या कारण है कि बुध का उपग्रह नहीं है इसलिए उस पर ग्रहण नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि इनमें से कोई भी आपका सही रीजन नहीं है। रीजन है ये कि उसका उपग्रह नहीं है जिसके कारण उस पर ग्रहण नहीं लगता। ओके, आगे चलेंगे, देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के विषय में सही नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म अगेन नेगेटिव, सो प्लीज सर्कल जरूर कर लें। ओके, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, तो नहीं को हमने सर्कल कर लिया जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि हमें क्या पता करना है कि कौन सा ग्रह शुक्र ग्रह के विषय में क्या इसमें से सही नहीं है। तो देखिए, चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। शुक्र ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, आप टिक करते जाइए, आपने पढ़ा है, बताइए, टिक करते जाइए क्या सही है इसमें। तो शुक्र का अपना बुध ग्रह कहाँ है, शुक्र ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। ओके, और अगला है सूर्य या चंद्रमा के बाद ग्रह यह पृथ्वी का सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। अब ये बिल्कुल आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो ये तो आपका सही हो गया। इसी तरीके से हम आंसर तक पहुंचेंगे दोस्तों। अगर हमें नहीं पता है तो इतना तो हम जानते हैं ना कि कौन कौन सा हमें पता है या क्या इसमें से सही हो सकता है, पहले उसको तो हम निकाल लें जिससे कि आप कम से कम आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएं। तो ये आप बिल्कुल जानते हैं, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है एंड इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बिल्कुल, शुक्र ग्रह को सुबह तथा शाम का तारा, भोर का तारा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आकार में और शेप में ये पृथ्वी के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये तीनों आपके राइट हो गए। अब बताइए, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ओके, शुक्र ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो नहीं पे हमने पॉइंट कर दिया। अब हम देखेंगे, फोबोस तथा डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगेन मैं वही बताऊंगी, आपने पढ़ा है तो आपको ये तो पता होगा कि मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस या डिमोस हैं या नहीं। अगर आपको पता है तो ये आपका पॉइंट आपने निकाल दिया, क्योंकि ये तो सही है, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस एंड डिमोस। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत बृहस्पति पर अवस्थित है। निक्स ओलंपिया पर्वत दोस्तों, निक्स ओलंपिया पर्वत बृहस्पति पर नहीं, मंगल ग्रह पर उपस्थित है। ओके, और गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और साथ ही साथ बृहस्पति का ही नहीं बल्कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जी हाँ, ये जी नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन सही नहीं है। उसमें से हमें एक मिला, ये निक्स ओलंपिया। ओके, तो ये निक्स ओलंपिया जो है अवस्थित है बृहस्पति पर। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, बृहस्पति पर। अब क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है ये मंगल पे है। जी हाँ बिल्कुल, और ये एवरेस्ट से कितने गुना ऊंचाई पर है, कितना मतलब बड़ा है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, और ये जो है 3 गुना ऊंचा है। मैंने बताया था अपने वीडियो में दोस्तों। अगर मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगर किसी ने नहीं देखा है हमारा पिछला वीडियो, तो आप जाकर के कॉन्सेप्ट वीडियो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ओके, तो निक्स ओलंपिया जो है आपका मंगल ग्रह पे है। ओके, मार्स पर है, ठीक, और एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है, सो राइट आंसर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को ध्रुवीय क्षेत्र में सर्वाधिक ताप तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक ताप और प्रकाश की प्राप्ति देखिए दोस्तों, अरुण ग्रह को होती है। निम्न में से किस ग्रह को ध्रुवीय क्षेत्र में सर्वाधिक ताप तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक ताप और प्रकाश की प्राप्ति अरुण ग्रह को होती है। सो योर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो आपका ये अरुण ग्रह हो गया। ध्रुवीय क्षेत्रों की बात हो रही है। ओके, तो सबसे ज्यादा ताप और प्रकाश अगर मिलता है ध्रुवीय क्षेत्र में तो वो अरुण ग्रह को मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का सेशन, क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्सेप्ट सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो आप इन्हें 1 से 2 बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट के थ्रू बताइएगा। आगे हम अपने और वीडियोज़ लेके आएंगे।
तो उसे पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को और प्रेस करना होगा बेल आइकन को। प्रेस करने से बेल आइकन को आपको हमारे वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।